बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स जो न्यू एडिशन आया है, जो कि 2025-26 में नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 7.1 का आगाज कर चुके हैं हम। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 6 से किया जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइंड एच, हमें एच की कीमत मालूम करनी है सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी, ये तीन पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिक्स हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो कहीं ना कहीं तो 90 डिग्री का एंगल बनता होगा। तो 90 डिग्री का एंगल कहां पे बनता है? एट द वर्टेक्स ए। तो ये वर्टेक्स ए है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये उसने स्टेटमेंट में हमें दे दिया है। ए बी सी एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं जहां पे 90 डिग्री कहां पे बन रहा है? पॉइंट ए के ऊपर बन रहा है। तो कहता है बताएं एच की कीमत क्या होगी। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पैथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज बनता है आपका बी सी का स्क्वायर। तो ये जो पैथागोरस थ्योरम है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पैथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें लेंथ ए बी चाहिए, ए सी चाहिए, बी सी चाहिए। तो ये लेंथ किस तरह फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए हम इनको फाइंड आउट करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है? एक्स वालों को, एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर दो, वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस कर दो। स्क्वायर लेने के बाद एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला लगाने का। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास आया ए, ये आया बी, ये आया सी। आपने क्वेश्चन का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर निकालें। तो आइए खवातीनो हजरात, पहले हम ए बी का स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहां पे स्क्वायर रूट आ रहा है ना, तो डी का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट विल बी फिनिश। इसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट बिल्कुल नहीं आएगा। राइट राइट। तो ए बी का स्क्वायर निकालेंगे, इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा। एक्स वालों को आपस में माइनस कर दो। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हैं, इनको आपस में माइनस कर दो। ये वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको आपस में माइनस कर दो। दो में से -1 निकाला तो -1 होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू ये -0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसल, और ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो जवाब पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आ गया 9 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1, 2 प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो ये आ गया 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आ गया। 9 प्लस 3, योर आंसर इज 12। आइए अब हम ए बी का स्क्वायर निकाल लिया, ए सी का स्क्वायर निकालते हैं। ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास ए है, ये सी है, तो ये एक्स के कोऑर्डिनेट हैं, एक्स वालों को आपस में माइनस कर दो, h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल का स्क्वायर प्लस y वालों को आपस में माइनस कर दो, -2 माइनस -1 होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 -1 आ गया, तो -1 आ गया जी। चले -2 -1 का स्क्वायर।
अगले स्टेप में ये किसके बराबर आया? दैट इज इक्वल टू AC का स्क्वायर बराबर है H माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक 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 ठीक। आपने AB लेंथ निकाल ली, AC लेंथ निकाल ली, अब BC लेंथ निकालते हैं। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आप ये वाला। याद रखें कि हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। तो BC आपके पास ये B है, ये C है, दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। BC C माइनस B, C के कोऑर्डिनेट में से B के कोऑर्डिनेट निकालो, H माइनस 0 का स्क्वायर आ गया प्लस माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर आ गया 16। उसके बाद फिर गिवन कंडीशन क्या है? गिवन दैट triangle ABC is right angle triangle with right angle at A, तो therefore भाई अगर A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो फिर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। ये देखिए मैंने AB के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, A माइनस C का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू BC स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद BC स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद इसका स्क्वायर खोलें, A का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेंगे 3 आ जाएगा, फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 16, 3 और 1 4 और 12, टोटल बन गया 16। तो ये आ गया H स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 16 इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 16। अब आप ऐसा करें, H वाली रकमें एक तरफ, बाकी रकमें उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। ये H स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो गया, ये H स्क्वायर एज इट इज, ये एज इट इज, ये इधर आके माइनस हो गया, ये 16 उधर जाके माइनस हो गया, 16 16 से कट गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू H, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू H के साथ डिवाइड किया तो H किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो अगर H 0 के बराबर होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि देखें जब H 0 के बराबर होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया 3 और 1 4 आ जाएगा, और जब यहां पे H की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 12 और 4 16 किसके बराबर आ रहा है? BC के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया है, क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है फाइंड H सच दैट, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं A B C और कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो H की वैल्यू क्या होगी? राइट, तो कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन लिखते हैं पहले, दोज पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम लाइन, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। मतलब ये देखिए मैंने फिगर बनाई है A B C, ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हो, सेम लाइन के ऊपर लाई करते हो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हो, उनको हम कहते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगर ये कोलिनियर हैं तो H की वैल्यू क्या होगी? अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उसकी 2 कंडीशंस बनती हैं। पहली ये है कि अगर ये कोलिनियर हैं तो A से लेकर B तक लेंथ प्लस B से लेकर C तक लेंथ बराबर होगी A से लेकर C तक लेंथ के। ये कंडीशन है जी, पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ AB लेंथ प्लस BC लेंथ इज इक्वल टू AC लेंथ। एक कंडीशन ये है, और दूसरी ये है इफ स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। इन 2 तरीकों से सवाल को हल किया जा सकता है। स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट या स्लोप, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है। ये जो अगली एक्सरसाइज आ रही है
उसके अंदर स्लोप का जिक्र है। अभी तक हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, तो अगर डिस्टेंस फार्मूले की मदद से इसको हल करने की कोशिश करते हैं, अगर हम इस कंडीशन को यूज करते हैं, ये वाली जो कंडीशन है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। आप जो है ये इसको हल करके देख सकते हैं, इतना लेंथी हो जाएगा कि वो कैलकुलेशन आपसे संभाली नहीं जाएगी। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को इस स्टेटमेंट के साथ अगली एक्सरसाइज में होना चाहिए था। अब मैं इसका सॉल्यूशन निकाल देता हूं, लेकिन समझ आपको इसकी आएगी जब मैं 7.2 करवा दूंगा, जब आपको स्लोप का कंसेप्ट दे दूंगा तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। स्लोप क्या होता है? स्लोप का फार्मूला ये है, फिलहाल आपने सिर्फ फार्मूला याद करना है, बाकी स्लोप क्या होता है ये अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो ऊपर और नीचे x के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो। ठीक है, तो अगर दोनों का स्लोप बराबर आ जाए, AB का स्लोप और BC का स्लोप बराबर हो, या AB का स्लोप और AC का स्लोप आपस में बराबर भी ले सकते हैं आप। अगर दोनों के स्लोप्स बराबर हो जाएं तो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो मैं निकालता हूं जी स्लोप ऑफ AB। फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये रोल अदा करेगा x1 का और ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। तो y2 माइनस y1, 2 माइनस h, ये y2 माइनस y1, 2 माइनस h ओवर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, तो ये आ गया 2 माइनस h ओवर 4। स्लोप निकल आया AB का। स्लोप ऑफ BC, अगेन दिस फार्मूला यूज करें। BC के लिए ये x1 y1 का रोल अदा करेगा, ये x2 y2 का रोल अदा करेगा। तो y वालों को आपस में माइनस करो, y2 माइनस y1 का मतलब 3 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1, ये x2 ये x1, तो 7 माइनस 3 4 के बराबर आ गया। अब चूंकि दोनों स्लोप्स बराबर हैं तो फिर AB का स्लोप बराबर होगा BC के स्लोप के। उसके बाद फिर आगे काम सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये 8 माइनस 4h आ गया इज इक्वल टू 4। h को एक तरफ रखा, इसको उठाकर दूसरी तरफ लेके गए, नेगेटिव साइन आया, 4 में से 8 निकाले, बाकी रह गए -4, -4 के साथ डिवाइड किया, तो h की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर आ गई। तो इस मेथड से करेंगे। ये वाला जो मेथड है ये यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो लेकिन मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट है, द पॉइंट्स A एंड B आर द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायामीटर ऑफ ए सर्कल। A और B एक सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं। हमने सर्कल का सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। अब जरा स्टेटमेंट को जरा गौर से समझें। ये देखें जरा, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल का डायामीटर आ गया। डायामीटर के एंड पॉइंट जो है वो दिए गए हैं, A के कोऑर्डिनेट -5 -2, B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब आपने सेंटर निकालना है, तो यहां पे सेंटर क्या होगा? सेंटर जो है वो AB का मिड पॉइंट होता है। द मिड पॉइंट ऑफ द डायामीटर इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जब आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो फिर आप AC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? रेडियस के बराबर। BC के ऊपर फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा? रेडियस के बराबर। अगर आप AB के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये रेडियस की लेंथ आएगी। रेडियस की लेंथ को फिर 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पर डिवाइड करेंगे तो फिर आपका रेडियस आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। गिवन दैट A -5 -2, B 5 -4 are the end points of the diameter of the circle. End points of the diameter of the circle. First we find the center of the circle. पहले हम सेंटर निकालते हैं। First we find the center of the circle of
द सर्कल। तो नोट इट दैट, ये फिक्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट इट दैट द मिड पॉइंट ऑफ diameter AB will be the center of the circle, will be the center of the circle। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट CXY, जो कि हमने मालूम करना है, बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट का फार्मूला है बरखुरदार CXY। इसके मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और दूसरे कोऑर्डिनेट हो x2 y2, तो मिड पॉइंट का फार्मूला है x के कोऑर्डिनेट्स को जमा कर दो 2 पर डिवाइड, y के कोऑर्डिनेट्स को जमा कर दो 2 पर डिवाइड। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या आएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो जब फार्मूला लगाएंगे तो -5 प्लस 5, ओहो, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया -2 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 5, तो 5 के साथ फिश हूं, 0 हो गया, ये 0 आ गया जी। उसके बाद ये -4 और 2 -6, -6 को 2 पर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा -3। नेगेटिव एक्सिस पर पॉइंट लाई करेगा। ठीक हो गया जी, ये सी के कोऑर्डिनेट निकला है जी। सेंटर निकाल लिया आपने, बहुत बहुत मुबारक हो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ठीक है, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक 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 ठीक। अब रेडियस निकालना है, तो रेडियस किसके बराबर होगा? R। AC लेंथ निकाल लो, AC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, क्योंकि अब देखो ना C के कोऑर्डिनेट्स निकल आए हैं ना, 0 -3। अब A से लेकर C तक ये भी रेडियस होगा, B से लेकर C तक ये भी रेडियस होगा, या आप BC लेंथ निकाल लें, दोनों का आंसर सेम आएगा, या आप AB लेंथ निकाल के R रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर, जो है डायामीटर की लेंथ का हाफ कर दें। ये डायामीटर की टोटल लेंथ है, इसका हाफ करेंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका लगा के आप रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं AC निकाल लेता हूं, AC निकालूंगा, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला में लिखता चला जाऊं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। राइट। तो R इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएं जी, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने कैलकुलेशन कर दी है, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये जो है x1 y1 का रोल अदा करेगा और ये x2 y2 का रोल अदा करेगा। तो 0 -5 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, और फिर -3 -2 का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -3 और +2, ये माइनस माइनस +1, ये आ गया 25, और 3 में से 2 गए, बाकी रह गया 1। तो इसका रेडियस किसके बराबर आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आप पहले कर चुके हैं, और वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। तो जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वही स्टेटमेंट है सारी। फाइंड h की कीमत मालूम करनी है। ये 3 पॉइंट्स A B C, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिक्स हैं, और राइट एंगल कहां पे है? A के ऊपर। राइट एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल कहां पे बनता है? A के ऊपर। तो ये मेरे पास एक फिगर आ गई, A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल आ गया, ये B और ये C। तो अब चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एंगल 90 डिग्री पर है, तो ये जो है ये हमारी बेस होगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे और एच को कैलकुलेट कर लेंगे। ए बी का स्क्वायर निकाला, ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x2 माइनस x1 -6 -2, सॉरी ये इसके ऊपर लगाएंगे, इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, मैं गलत लगा रहा था। इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस h का स्क्वायर और 7 माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्यों नहीं डाला मैंने, क्योंकि इधर मैंने स्क्वायर लगा दिया है तो इसलिए स्क्वायर रूट खत्म, उड़ गया। इसका खोल दे, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h आ गया, 7 में से 1 गया, बाकी रह गया 6, 6 का स्क्वायर 36 के बराबर आ गया। एच स्क्वायर माइनस 4h 36 और 4 40 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ए सी का स्क्वायर, अब ए और सी इसके ऊपर और इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। अब ये x1 y1 का रोल अदा करेगा, ये x2 y2 का रोल अदा करेगा, -6 माइनस h -7 माइनस 1 का स्क्वायर। तो या आप h प्लस इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। ठीक है, अगर आप इसको x1 रखते हैं, इसको आप अगर x1 x2 y1 कहते हैं, इसको आप x2 y2 जिसको मर्जी आप रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x वालों को जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा h माइनस माइनस प्लस, h प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 1 माइनस 7 तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोल दिया, h स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12h आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64 के बराबर आ गया, 64 और 30 100 के बराबर आ गया, h स्क्वायर प्लस 12h 100। bc का स्क्वायर निकाला, इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, 2 में से 6 निकाले, -6 तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 6 आ जाएगा, 7 माइनस 7 तो 7 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 260। अब ये तीनों वैल्यूज जो हैं 2 3 4 इनको उठाकर नंबर 1 के अंदर पुट करें। ये मैंने ए बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, और ये बी सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2h स्क्वायर, 12 में से 4 गए, बाकी रह गए 8, 40 और 100 मिलके 140, 260। 140 को उठाकर उधर लेके गए, 260 में से 140 के बाकी रह गए 120। 2h स्क्वायर प्लस 8h इज इक्वल टू 20, 2 पर डिवाइड कर दिया, h स्क्वायर प्लस 4h 60 के बराबर आ गया। इसको उठाकर इधर लेके आए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से इसको सॉल्व कर लें। तो इसके फैक्टर बन गए 10 और -6, तो यहां से h कॉमन लिया, h प्लस 10, यहां से -6 कॉमन लिया, h प्लस 10 आ गया, दोनों में से h प्लस 10 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में h -6 आ गया। ठीक है, ये कॉमन चला गया, h -6। अब ये भी 0, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जवाब 0 के बराबर आ रहा है, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर होगा तो h -10 के बराबर होगा, अगर ये 0 के बराबर होगा तो h इज इक्वल टू 6 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लेंथ पे आप नहीं जाना कि स्टेटमेंट बड़ी लंबी है तो पता नहीं क्या होगा, स्टेटमेंट लंबी है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आइए पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैज पॉइंट्स ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, कोई भी 4 कोनों वाली जो फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ये फर्ज कर लिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी इसके मिड पॉइंट है, यहां तक बात हो गई। वर्टिसेस का मतलब होता है कोने, तो इसके जो कोने हैं ये वर्टेक्स, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। अब ये जो साइड है इसका मैंने मिड पॉइंट सपोज किया है ई के बराबर है, इसका मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट एफ है, इसका मिड पॉइंट जी है और इसका मिड पॉइंट एच है। पहले तो आपने इसके मिड पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। तो पहले क्वेश्चन को यहां तक हम हल कर लेते हैं, उसके बाद ये क्या कह रहा है ये बाद में डिस्कस करते हैं। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट E, F, G, H are the midpoints, किसके मिड पॉइंट्स हैं जी, ऑफ साइड्स। साइड्स है जी हमारे पास ए बी, बी सी, सी डी, ए डी रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब हम इनके मिड पॉइंट निकालते हैं। ई
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उसका नाम हमने क्या रखा था, ई। ई के कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2, एक्स कोऑर्डिनेट्स को जमा करके 2 पर डिवाइड कर दें आप, और कॉमा y के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें। तो प्यारे बच्चों, e के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, e के कोऑर्डिनेट आ गए 9 में से 7 गए, बाकी रह गए 2, 2 को 2 पर डिवाइड किया, बाकी रह गया 1, 7 3 10, 2 पर तकसीम किया 5। तो e के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 1,5। आइए अब हम f के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का जो मिड पॉइंट है वो है f। f के कोऑर्डिनेट किसके बराबर होंगे, यहां पे जो x कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, -3 -7 -3 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद 7 -7 डिवाइडेड बाई 2। तो प्यारे बच्चों, f के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, 7 और 3 10, 2 पर डिवाइड किया -5, और ये 7 - 7 0 के बराबर आ गया। तो f के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए -5, 0। उसके बाद g के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ CD, मिड पॉइंट ऑफ CD का नाम हमने रखा g के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे, x1 प्लस x2 ओवर 2, -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, -7 -5 डिवाइडेड बाई 2, -7 -5 डिवाइडेड बाई 2। तो प्यारे बच्चों, g के कोऑर्डिनेट किसके बराबर निकला है, 5 में से 3 गए, बाकी रह गए 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया, 7 5 12, 2 पर डिवाइड किया तो -6 आ गया। g के कोऑर्डिनेट भी आपने निकाल लिए 1 - 6। अब रह गया AD। अच्छा लो जी, ये देखें, इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ AD किसके बराबर होगा, h के बराबर। तो x1 प्लस x2, 5 जमा 9 डिवाइडेड बाई 2, -5 जमा 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। h के कोऑर्डिनेट आ गए 7 - 1, 7 - 1 किधर लिखें, यहां पे लिख देते हैं। h के कोऑर्डिनेट आ गए 7 - 1। अच्छा, अब ये देखें, ये जो मिड पॉइंट है ना, इनको मैंने जोड़ा है ना, तो ये आपको एक पैरेललोग्राम बनी हुई नजर आ रही है। ये देखिए, ये मैंने डॉटेड कर दिया, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। ओके ओके, ये देखें, अब हमने साबित करना है कि इनको मिड पॉइंट, इनके जो मिड पॉइंट आए हैं EFGH को जब जोड़ते हैं तो जो फिगर मार्ज वजूद में आती है वो एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करती है। अब पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं साबित कर दूंगा कि ये वाली लेंथ EF लेंथ HG के बराबर है, और EH लेंथ जो है ये FG के बराबर है। अगर ये दोनों लेंथें आपस में बराबर आ गई और ये दोनों लेंथ आपस में बराबर आ गई, तो फिर हम कह सकते हैं कि EFGH क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जब आप एक्सरसाइज 7.2 कर लेंगे तो उसमें फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्लोप ऑफ EF मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ HG एंड स्लोप ऑफ EH इज इक्वल टू स्लोप ऑफ FG। ठीक है, तो आइए अब हम इनकी लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, मैंने EF कैलकुलेट किया है, ये EF, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट है 1550, इसको आप x1 कह दें, x1 y1 x2 y2, तो या इसको आप x1 y1 कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी फार्मूला ये है कि x वालों को आपस में माइनस कर दो, y वालों को आपस में माइनस कर दो। -5, ये x की वैल्यू -5 है, -5 - 1 का स्क्वायर, और y वाले क्या है 0 - 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 61 आ गया। अब ये वाली लेंथ मैंने निकाल ली। अब मैंने प्रूफ करना है कि इसकी लेंथ भी इतनी ही है। अब आप HG निकालें, HG निकाला, ये आपके पास H है, ये G है। H वालों को आप, X वालों को आपस में माइनस कर दो, 1 -7 का स्क्वायर, -6 -+1 -6 + 1 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया। 7 में से 1 निकाला,
6 का स्क्वायर 36, 6 में से 1 निकाला 5, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर रूट आ गया 61 के बराबर, राइट। हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है। इसी तरह हम ये प्रूफ करेंगे कि ये वाली लेंथ इसके बराबर है। ई एच निकाला, ई एच डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, इसका आंसर आ गया 72। एफ जी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसका आंसर आ गया 72। तो आपने देखा कि ये वाली लेंथ बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, बिकॉज ई एफ लेंथ जो है ये बराबर आ गई एच जी लेंथ के, और ई एच लेंथ जो है ई एच ये किसके बराबर आ गई, एफ जी के बराबर आ गई। ये दोनों लेंथ आपस में बराबर, यानी ये देखें, दोबारा देखें, ई एफ किसके बराबर आ गया, एच जी के बराबर, और एच ई किसके बराबर आ गया, जी एफ के बराबर। तो ये अगर ये वाली लेंथ इसके बराबर है, ये वाली लेंथ इसके बराबर है, तो ये कंडीशन है पैरेललोग्राम की। देयरफॉर ई एफ जी एच फॉर्म ए पैरेललोग्राम, राइट। तो यही हमने साबित करना था। पहले हमने एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स निकालने थे, वो हमने मिड पॉइंट्स निकाले, फिर मिड पॉइंट को जोड़ा, तो ये देखिए जो फिगर डॉटेड नजर आ रही है, ये आपको पैरेललोग्राम नजर आ रही है। शक्ल में तो नजर आ रही थी, प्रैक्टिकल भी हमने प्रूफ कर दिया डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.1 खत्म, फिनिश। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।